24 आपको बता रहा था, अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं, घटनास्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर जायजा लेंगे, स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो पहले ही दे दिए गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पूरे दुर्घटना के भयावहता का। ये किस प्रकार की घटना रही होगी जब प्लेन के पार्ट्स बिखर गए, चीथड़े उड़ गए एक तरीके से पूरे के पूरे प्लेन के। तो सोचिए उसमें जो 242 यात्री सवार थे। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनको हम इस वक्त दिखा नहीं सकते। इस प्रकार का मंजर वहां पर देखने को मिला अभी, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं सामने आई है, इसलिए हम आपको मृतकों का पूरा आंकड़ा नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही सामने आता है हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे वो बड़ी जानकारी भी। इस वक्त पूरे देश में दुआएं चल रही हैं, क्योंकि भले उम्मीदें बहुत कम हो लेकिन इसके बावजूद कुछ जाने बच पाए, ये सभी के दिलो दिमाग पर चल रहा है। इसलिए प्रार्थना के लिए सभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये देखिए, दरअसल ये तस्वीरें देखिए और उसके बाद का मंजर देखिए। ये युद्ध के बाद जब कहीं हालात जिस प्रकार के होते हैं, सोचिए वो प्लेन जिसको आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ड्रीमलाइनर, ये 625 फीट की ऊंचाई से गिरा और जिस रिहायशी इलाके में ये ड्रॉप हुआ उस पूरे के पूरे एरिया को, अच्छे खासे एक एरिया को कवर किया। और जिस बिल्डिंग पर बाकायदा ये टच डाउन हुआ, वहां से बिल्डिंग को छूता हुआ निकला, उसका जो टेल है वो बिल्डिंग में फंसा रह गया, आगे जाकर के ये गिर पड़ा और सब कुछ बस धुएं के गुबार में, आग के शोलों में तब्दील हो गया। ये देखिए, मेघाड़ी नगर वो इलाका था जहां पर ये प्लेन गिरा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, और अमित शाह देखे घटनास्थल के लिए रवाना होते वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह। और दरअसल ये इसलिए भी इनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री सभी गुजरात से ही आते हैं। अहमदाबाद में ये बड़ी दुर्घटना घटी है, 242 यात्री, जिस प्रकार से जो खबरें आ रही हैं कि शायद इसमें कोई भी जान बची ना हो। तो ये तस्वीरें देखिए, अब इसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हर कोई यही समझ रहा है पहले तो आखिर हुआ क्या। इंजन को थर्स्ट ही नहीं मिला, सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो उस वक्त की स्थिति देख पा रहे हैं उसको देखते हुए बता रहे हैं। लेकिन वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये देखिए कि कुल मिलाकर के 242 यात्री सवार थे, इसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स को मिला दीजिए, ये जो पायलट इनको पायलट थे उन सबको मिलाकर के 242 का ये आंकड़ा पहुंचा। कनाडा के एक नागरिक सवार थे, पायलट 2, बाकी क्रू 10 और यात्री 200 कुल मिलाकर के। हालांकि ये 242 का जो आंकड़ा ये कुल मिलाकर के आंकड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ जिस रिहायशी इलाके में ये गिरा प्लेन, दरअसल वो मेघाड़ी नगर का इलाका है और बहुत बड़े एरिया को एक तरीके से कवर किया। वहां पे चाहे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने लोग थे, सब कुछ जलकर स्वाहा हो गए। इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे हुआ। अब तक का अपडेट देखिए, विमान में कुल मिलाकर के 200 यात्री सवार थे। विमान ने उड़ान भरते ही अचानक से इस हादसे का शिकार हो गया। 169 भारतीय सवार थे, कुल मिलाकर के भारतीयों की तादाद इतनी आई है। 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे, एक कनाडाई नागरिक था। और एयर इंडिया का ये विमान जिस तरीके से क्रैश हुआ, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी, अपने आप में ये पहली तरह का घटना है। एक बड़ा चेहरा जो सामने आ रहा है, विजय रमणिक लाल रूपाणी। देखिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके परिवार को हमने देखा किस तरीके से वो प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर से उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन शायद बहुत अच्छी खबर न मिले। अब तक जो छन छन की खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये विजय रूपाणी आप देख पा रहे हैं, और बहुत एक पसंदीदा चेहरा थे, 100 में चेहरा माने जाते थे, लोग उनको पसंद करते थे। कुल मिलाकर के जो लिस्ट आ रही है, देखिए एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। पटेल भी, मिस्टर पटेल, उसके बाद मिसेस पटेल हैं, मिस्टर पटेल ये उनके फैमिली में ही कोई होगा। उसके बाद पटेल दिनेश कुमार आ रहे हैं, दीप्ति, राकेश, दिर्ध प्रफुल्ल आ रहे हैं, दिव्या बेन, दुष्यंत कुमार, हर्षिता बेन, उसके बाद पटेल हर्षित पटेल। ये पटेल ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल आप इससे समझ सकते हैं क्योंकि गुजरात में ये प्लेन गिरा है, अहमदाबाद में ये प्लेन गिरा है। सभी गुजरात के निवासी ज्यादातर जो कि उस प्लेन में सवार थे और जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। तो ये तमाम, ये पूरी की पूरी लिस्ट दरअसल सामने आ चुकी है। और इस लिस्ट में 12वें नंबर पर जब आप जाते हैं तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनका जिक्र आता है। और कुछ खबरें सामने आई जिनमें यह कहा गया कि विजय रूपाणी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इसको भी अभी इसके लिए भी, क्योंकि ऑफिशियली कंफर्म्ड खबरें सामने नहीं आई हैं, सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही है, इसलिए फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
और अब चलिए भूपेंद्र को आप देख सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले तो भूपेंद्र, अच्छा एक वॉक थ्रू है वो आपको दिखा देते हैं। भूपेंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जब ये घटना घटी थी उस वक्त उसके थोड़ी देर बाद की तस्वीरें थी जो अपने कैमरे में भूपेंद्र ने कैद की। देखिए 1:38 पर जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, 1:40 में उसमें कुछ गड़बड़ी हुई। शुरुआत हुई उस पेड़ से जो आपको दूर दिखाई दे रहा है। पहले प्लेन जो है जो ऊपर जाने की जगह टेक ऑफ के बाद में वो नीचे आना शुरू हुआ। पहले उस आगे वाले पेड़ से वो टकराया, उसके बाद में धीरे धीरे वो नीचे आया, लोहे का एक खंभा है बीच में, उससे टकराया, दूसरे पेड़ से टकराया और उसके बाद रेसिडेंट डॉक्टरों की ये मैस जो आपको इस समय दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पूरी तरह से वो टकरा गया। और उस यहाँ टकराने के बाद ये जो बिल्डिंग है इसके नीचे का अगर मंजर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको खाक होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो है मंजर पूरी तरह से पूरी बिल्डिंग को टकराया। और उसके बाद जो टेल है वो तो इस रेसिडेंट डॉक्टर के मैस के ऊपर रही। इंजन जो है वो टंकी को उखाड़ कर आगे ले गया और उसके आगे का और पोर्शन जो है वो आगे वाली इमारत में ले गया। और लोग इसी तरह से जैसे जैसे प्लेन टूटता गया, छत विच्छत हो गया। प्लेन क्रैश किस तरह से हुआ था वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस समय प्लेन क्रैश जहाँ से हुआ है उसकी बगल की इमारत में हूँ। तस्वीर देखिए आप, ये एक हॉस्टल के मैस की छत है जहाँ पर आपको वो टेल दिखाई दे रही है, प्लेन का पिछला हिस्सा। स्पीड इतनी ज़बरदस्त थी कि टक्कर लगकर ये जो टांकी आप देख रही हो, पानी की टंकी, ये बिल्डिंग के बीच में थी और अब कोने पे जा चुकी है। प्लेन पहले यहाँ टकराया, उसके बाद वो सामने वाली जो आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं काली काली, जहाँ से धुआं उड़ रहा है, उन बिल्डिंगों में जाकर उसका अगला हिस्सा टकराया। अभी भी इसके अंदर आग लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है। टंकी के नीचे जो है अभी भी फायर है। उस वक्त जो रेसिडेंट डॉक्टर थे, बच्चे मैस में खाना खा रहे थे। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं टेल, ये जो बिल्डिंग जहाँ पर प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे खाना खा रहे थे और एकदम से ये पूरा जो है हादसा हुआ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर के कर्मचारी अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी भी आग को बुझाने का काम जो है इनका लगातार चल रहा है। काफ़ी देर से, जब से प्लेन का हादसा हुआ है तब से ही इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर वो रेस्क्यू कर रहे हैं। और उसके बाद का मलबा जो है, आगे जो आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, वहाँ पूरा मलबा जो है गिरा हुआ है। और ये टंकी के पास आप देखिए, पूरे प्लेन के कॉकपिट का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा कॉकपिट जो है टंकी को पूरा उखाड़ कर फेंक दिया है। तो छक विक्षत हो गया पूरा का पूरा प्लेन जो था, इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हुआ कि सोचिए जब लोहे से बना प्लेन, उसकी ये स्थिति, तो फिर एक आम इंसान की बिसात ही क्या मंजर रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी। एक तस्वीर लेकिन जो वायरल हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल बताया ये जा रहा है कि महिला, ये आज ही की तस्वीर है जो इस महिला ने अपने कैमरे में सेल्फी लेकर के कैद की। विजय रूपाणी को जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हैं और एक जाना पहचाना चेहरा, सभी को क्रेज होता है। तो क्योंकि विजय रूपाणी को पता नहीं, लेकिन उस महिला ने वो क्लिक किया है, तो शायद इसे भेजा हो किसी अपने जानने वाले को और उसके बाद ये सर्कुलेट हुआ हो। हालांकि हम पुष्टि ये भी नहीं करते हैं कि यही वो आखिरी तस्वीर है। इस प्लेन में बोर्ड करने के बाद उनकी जो आखिरी तस्वीर है वही है, लेकिन इसी प्रकार से ये ट्रेंड हो रही है। दूसरी बात, अहमदाबाद के लिए अमित शाह रवाना हो चुके हैं, लेकिन ये दो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इस पूरे घटनाक्रम के, इस दुर्घटना की भीषण स्थिति को बताने के लिए काफी है। सब कुछ, जितनी दूरी तक इसका असर हुआ, सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। जैसे ही ड्रॉप होना शुरू हुआ, उसके बाद जैसे ही ये टकराया, पहले तो इन बिल्डिंग से और उसके बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। वो पूरा प्लेन आपने देखा, धुएं का गुबार। इसमें तभी अंदाजा हो गया था कि ये घटना बहुत बड़ी, अब तक के शायद भारत के इतिहास में वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट्स आप इसे कहेंगे, जो कि इस तरीके से पेश आई आज अहमदाबाद में। और खुद गृह मंत्री इसलिए इस घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, वो जायजा लेंगे। इससे पहले आपको बता दें, घायलों को जब अस्पताल पहुंचाया गया, इतनी बड़ी तादाद थी, जो डेड बॉडीज भी पहुंची कि स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था, तो दूसरी जगहों से मंगवाना पड़ा। ये स्थिति वहां पर बन गई। 242 जाने ये अपने आप में, और क्योंकि सभी घायल होंगे, अगर
कुछ जाने गई होंगी, कुछ घायल होंगे, सबको स्ट्रेचर की जरूरत है। लेकिन कुछ तो तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो न्यूज़ 24 आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये तस्वीरें पीड़ा देती हैं। ये ऐसी हैं जो देखकर आदमी सिहर उठे, इतनी इस प्रकार की ये घटना है। और मेरे साथ इस वक्त भूपेंद्र जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करती हूं मेरे सहयोगी इस खबर पर अपडेट्स के साथ। राजीव रंजन भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे और इसके अलावा खास मेहमानों का रुख करेंगे। पहले भूपेंद्र के पास जाने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। विमान हादसे पर बोइंग की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि बोइंग की रेपुटेशन को लेकर के सवाल उठ रहे थे। हम एयर इंडिया के संपर्क में हैं, ये कहा गया है, हर संभव सहायता के लिए तैयार है। जवाबदेही तो तय होगी, जब होगी तब होगी, लेकिन उसके पहले देखिए, क्योंकि ये सीधा सीधा रेपुटेशन के साथ पूरा मामला जुड़ जाता है। ये जांच के बाद, जब जांच प्रक्रिया, बहुत बात की बात हो जाती है कि जांच प्रक्रिया चले, उसके बाद क्या खामियां पाई गई, इन तमाम चीजों को लेकर के देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त भूपेंद्र का रुख कर रही हूं सीधा। भूपेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। I pray, I hope any survivors are there for their speedy recovery. Having said that, India's aviation sector is a very safe sector, being managed very well. Our DGCA and all other safety protocols are absolutely as good as anywhere else in the world. And so do the airlines also, like Air India, Indigo or other airlines also follow very good safety protocols. So I don't think there is any reason to worry about India's aviation sector. However, this accident, how and why it took place is a very, surprising thing, because the A787 Dreamliner is a very technically advanced aircraft. There are thousands of Dreamliners flying all over the world by many airlines, and there is no reason to doubt about the aircraft itself. Now, if the accident has taken place, only the black box will reveal what is the real reason why things went wrong. The captain did give a mayday call, but we must also remember that the aircraft flew from Delhi to Ahmedabad. Obviously, there was no snag. Otherwise, the captain would not have decided to fly from Ahmedabad to London, which is a very long flight. And there is absolutely, no reason to even consider, because the pilot would have done pre-flight checks. On every flight, there's a pre-flight check. And between the captain and the second in command, they do all the checks to ascertain whether the plane is flyworthy. So in this case, for a 9.5-hour flight, everything was in place. What went wrong, only an investigation can reveal. Do you think there was a breach into security checks or any? This is all very premature to say what actually happened. We do not know anything beyond the fact that this unfortunate accident took place. How it took place, whatever videos are shown on television because somebody has taken a video, and that is all we know. The plane took off and then it just went down. Now, why, what exactly happened? There was a mayday call, but we do not have any more information as we speak. There are names of coming up. Some former minister was on board in the plane. There is a name of which Shri Vijay Rupani, who was the former Chief Minister of Gujarat, his name was on the passenger list, as I see on television. I have no idea exactly what has happened. I pray for his well-being, as of many other passengers who may have survived, and I hope that many people survive this tragic accident. चलिए अब सीधा रुक करती हूं भूपेंद्र सिंह का, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है भूपेंद्र? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि पूरा देश यही जानना चाहता है, पहले तो क्या कुछ जाने बची? 242 यात्रियों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, आधिकारिक बयान तो अभी तक कुछ भी नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम सूत्र ये बता रहे हैं कि किसी के भी बचने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हमने तस्वीरें जो दिखाई हैं अपने दर्शकों को, इसके भूपेंद्र का फ्रेम चला गया, भूपेंद्र से संपर्क हमारा टूट गया है।
राजू, मैं आपको लाना चाहती हूँ इस चर्चा में। राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए इस चर्चा में। आपको ये जो घटना है, ये जाहिर तौर पर कॉमन मैन को इफेक्ट करती है सीधा सीधा। ये स्थिति क्या दिखाई देती है आपको? क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है मीडिया में, लेकिन एक चीज जिसका जिक्र अभी तक नहीं आया, मैं उस पर जरूर चर्चा करना चाहती हूँ। क्योंकि हर प्रकार के जब एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, सब में जवाबदेही तय होती है। शायद ये एक एविएशन सेक्टर ऐसा है जिसमें कभी हम देखते नहीं कि किसी को सजा हुई हो या कुछ बड़ा बदलाव आया हो। ये लगता है ये मौका है जब शायद स्थिति आ गई है। देखिए आशा, हम लोग भी फ्लाई करते हैं, ट्रेवल करते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन, प्लेन में भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है हवाई जहाज़ से यात्रा करना। और अगर आप दुनिया भर में जब से ये प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद भी देश में, हमारे देश में कम से कम हजारों लोग, या हो सकता है लाख के बराबर लोग यात्रा कर चुके हों जहाज़ से। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि एरोप्लेन से चलना, हवाई जहाज़ से चलना सेफेस्ट मोड है और सबसे सुरक्षित है यात्रा करना, तो उसी बीच एक ऐसी खबर आ जाती है जो तमाम लोगों को अंदर तक हिला जाती है। अभी आपने बोइंग के उसका बयान का जिक्र किया जी। बोइंग 787 जो ये ड्रीमलाइनर है, इसकी बहुत तारीफ इसलिए की जाती है कि इसमें डबल इंजन है और इसका ईंधन, जिसको हम कार में, गाड़ियों में माइलेज के तौर पे कहते हैं, तो इसी तरह से इसका ईंधन की जो क्षमता है वो चीपेस्ट मानी जाती है और इसका डबल इंजन है। और ये एक अजीब बात है कि 6 हफ्ते पहले ही बोइंग ने ये कहा है कि 1 बिलियन हमने पैसेंजर, यानी 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर बोइंग 787 से पूरी दुनिया में सफर कर चुके हैं सुरक्षित तौर पर। 40-42 दिन पहले ये उन्होंने इसकी खुशी मनाई थी। 2011 में ये एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ था और 1000 से ज्यादा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुनिया की 1 दर्जन से ज्यादा विमान कंपनियों के पास है। अब इस एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी यह है कि 256 सीटें थी इसमें जी। और कुछ सीटें खाली थी। और इसका जो टेक ऑफ हुआ, जो जगह जगह से रिसर्च और जो पूरी दुनिया की निगाहें, देखिए प्लेन क्रैश होता है तो ये किसी देश की ही खबर नहीं रहती है, पूरी दुनिया में इस समय अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी खबर की है तो वो इसी खबर की है। तो पूरी दुनिया के लोग लगे हुए हैं कि आखिर हुआ क्या हुआ। तो उन लोग, वो सारी जो रिसर्च बता रही है कि ये 1 मिनट के अंदर, टेक ऑफ करने के 1 मिनट के अंदर और 182 मीटर के आसपास ये गया था, तब इसका जो है ये प्लेन क्रैश हुआ। दिल्ली से ये सुबह 10 बजे गया भी था और इसके बाद उसको वहां जाना था। बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, इसमें जो लोग हैं, और अगर नाम को आप आशा बार बार देख रही हैं, दिखाएंगे, इसमें बहुत सारे नाम से ही आप देख सकती हैं, कोरिलेट कर सकती हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई के तो मैंने देखा 3-3, 4-4 फैमिली मेंबर्स, बच्चे हैं, पूरा परिवार जा रहा था। लंदन में मैच भी होना है उधर। और गुजराती लोग, आपको मालूम है, यूरोप में, कनाडा में, यूएस में बहुत भारी संख्या में रहते हैं। हम दिखा तो रहे हैं कि ब्रिटिश नागरिक, लेकिन दरअसल वो भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले ली है और ज्यादा वही है। तो एक बात तो है कि परिवार उसमें जा रहे थे, और दूसरी बात यह है कि ये सोशल मीडिया पर उन्होंने जहाज में बैठने के बाद अपनी तस्वीरें पोस्ट की है। आप सोचिए, लोग, मेरे कुछ जानने वाले अहमदाबाद में हैं और दूसरी जगह, जब से खबर आई हम लोग बात ही कर रहे हैं, लोग ये बता रहे थे जिनको टेक ऑफ करके लोग अपने एयरपोर्ट की पार्किंग की गाड़ी तक नहीं आए थे, अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ के, उतनी अपनी गाड़ी में नहीं बैठ पाए, एयरपोर्ट के टैक्सी स्टैंड की अपनी गाड़ी में नहीं बैठ पाए, तब तक वो प्लेन क्रैश हो गया। इतना। दूसरी बात, उस वक्त एयरपोर्ट पर दूसरे फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए पैसेंजर्स जा रहे थे। बहुत सारे पैसेंजर्स ने वो धुआं देखा, लेकिन उनको लगा ही नहीं कि प्लेन क्रैश हुआ है। दूसरे प्लेन में बोर्डिंग करने के लिए जा रहे, इतना कम समय में। और जो मैं एक बात आपको, दर्शकों की जानकारी के लिए, 6 साल से ऐसा कोई। राजीव, सुप्रिया सुले उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, वो एक बार सुनवा दे, फिर आपके पास आ रही है।
कौटुंबिक संबंध, अतिशय सुसंस्कृत माणूस. त्यामुळे विजय रुपानी त्या क्रॅशमध्ये होते, मला विश्वासच बसत नाहीये. हे खूप दुर्दैवी आहे आणि मी मनापासून देवाचरणी एवढीच प्रार्थना करेन की त्या सगळ्या कुटुंब ज्यांच्यावर एवढं मोठं संकट कोसळलंय त्यांना ताकद देव आणि जे आपल्यातून या दुर्घटनेत गेले त्यांना मनापासून श्रद्धांजली आहे. खरं तर विमानाचं ज्यावेळेस टेकऑफ होतं त्याच्या आधी सगळ्या चाचण्या ज्या आहेत ते पार पडतात. विमान जे आहे ते ब्रिटनला जाणार होतं. जवळपास 1.5 लाख लिटर फ्युएल जे आहे ते विमानामध्ये होतं, कारण लांब पल्ल्याचा हे सगळा प्रवास होता. विमानाची तांत्रिक चाचणीमध्ये खरंच गडबड झाली अर्ली. मला वाटतं आपण कोणीही जोपर्यंत ऑफिशियली भारत सरकारचं स्टेटमेंट मृतकों के परिवारों के लिए मैं राजीव चाहती हूँ आप बात कंप्लीट करें और फिर मैं भूपेंद्र का भी रुख करूंगी, लेकिन उसके साथ एक लाइन में ये भी जोड़ दूं. देखिए अभी हाल ही में घटना हुई जब 26 हमारे लोग मारे गए, कितनी पीड़ा पूरे देश ने, आक्रोश कितना देखा, कितनी पीड़ा. एक ऐसी घटना हो जाती है जिसमें 242 और 242 छोड़िए, वो जो नीचे जिस प्रकार से प्लेन गिरा है अभी और न जाने कितनी जाने उसमें भी नुकसान हुआ होगा. और ये ऐसा है कि आप अंदर से चीखना चाहते हैं लेकिन चिल्ला नहीं सकते. देखिए आशा, इस मामले में मैं यही कहूंगा कि जितने दुनिया में प्लेन क्रैश हुए हैं, अब जैसा पूर्व उड्डयन मंत्री कह रहे थे प्रफुल्ल पटेल, जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तभी पता चलेगा. और इस तरह प्लेन क्रैश ऐसे ही होते हैं. मैं आपको एक जानकारी ये दे रहा था कि बोइंग 787 ड्रीमलाइन जो ये था और जिसको बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट में माना जाता है, देखिए दोनों पायलट जो मेन पायलट थे उनके 8200 आवर्स का उनका एक्सपीरियंस है, जो बहुत ज्यादा माना जाता है. और उनके जो को पायलट थे वो उनका 1100 घंटे का था. दूसरी बात, ये बोइंग 737 में एक दूसरी बात कह रहा था, ये बोइंग 787, इसके पहले बोइंग 737 था, उसके 2-3 एयरक्राफ्ट जो है सेम इसी तरह टेक ऑफ करते वक्त क्रैश किए थे. एक इंडोनेशिया में किया था, एक दूसरा एक है देश, वहां पर किया था. तो 737 के 2-3 ऐसे हादसे टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश होने के थे. 787 उन्होंने जो किया था तो ये माना जा रहा था कि उस खामी को दूर कर लिया गया है. और पिछले 6 साल से 2011 में ये एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ और पिछले 6-7 साल से कोई गड़बड़ी नहीं थी. और ये पूरे चेकअप, पूरे कुछ तो गड़बड़ी रही होगी. कहा जा रहा है कि उसका जो 2 इंजन था दोनों के दोनों तुरंत फेल हो गए. और ये कैसे संभव है? ये भी और दिल्ली से अभी वो अहमदाबाद गया ही हुआ था. लेकिन अब ये टेक्निकल चीजें हैं. मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं. मैंने जैसा आपसे कहा कि अहमदाबाद में जाते आते रहता हूं तो मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं. सब मतलब सारी मौत दुखद हुई है, लेकिन आप सोचिए कि वहां पे जो नए डॉक्टर्स थे जिनके हॉस्टल पर ये विमान गिरा है, वो सब 1:40 की घटना है. वो वहां पर अच्छी खासी संख्या में मेस में खाना खा रहे थे और इतना धुआं और आग वहां पर लगी. आप सोचिए 12,000 लीटर ईंधन से लगी आग कितना विकराल रूप रहा होगा. उस हॉस्टल से जो खबरें आ रही हैं और वो जो डॉक्टर्स के खाने के मेज पर और उसके बाद की जो खबरें आ रही हैं, यकीन मानिए वो मतलब ये पूरा जो वाकया हुआ है, ये इतना दर्दनाक हादसा हाल के दिनों में कोई देखने. जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर ये लैंडिंग के वक्त अगर ये स्थिति बनती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती, क्योंकि बहुत फ्यूल इस्तेमाल हो गया होता. लेकिन अभी ये क्योंकि अचानक टेक ऑफ हुआ, उसमें इतना ईंधन भरा हुआ था, वो एकदम किसी बॉम्ब की तरह इस तरीके से वो ब्लास्ट हुआ और फिर इसलिए इतनी बड़ी और इतना भीषण यह हादसा हुआ है. भूपेंद्र सिंह का रुख कर रही हूं, मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ. सीधा भूपेंद्र आपके पास आ रही हूं. बताएं वहां पर एक तो गृह मंत्री कब तक पहुंचेंगे और क्या निर्देश जारी किए गए हैं आसपास, क्योंकि स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसको लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है, उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं ताकि राहत मिल पाए जल्दी से जल्दी. देखिए यहाँ पर जहाँ ये प्लेन क्रैश हुआ वो सिविल अस्पताल के पीछे का इलाका है, जहाँ पर हॉस्टल बने हुए हैं, मेस बना हुआ है रेसिडेंट डॉक्टरों का, और उससे बिल्कुल जुड़कर जो है वो सीआरपीएफ क्वार्टर्स हैं, जिसको घोड़ा कैंप कहते हैं, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ. यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर ये पूरा प्लेन हादसा जो है हुआ है. अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल है. लगातार जो यहाँ पर दमकल कर्मचारी हैं, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि अभी भी इमारत
इमारतों में आग जल रही है और उसको बुझाने का काम जो है वो किया जा रहा है। जैसा कि राजीव रंजन ने बताया कि हजारों लीटर फ्यूल जो है वो जब जला तो उसका किस तरह से विकराल रूप हुआ होगा। वहां की जो इमारतें जो सफेद रंग की थी वो पूरी तरह से काली हो गई है। 4-4, 5-5 मंजिल की इमारतें जो कि हॉस्टल हुआ करता था इनका रेसिडेंट डॉक्टरों का। और जहां पर ये प्लेन टकराया, जैसा कि मैंने अपने वॉक थ्रू में दिखाया था कि पीछे की टेल जो है वो पूरा हिस्सा जो है वो हॉस्टल के मेस पर गिरा, जहां पर उस वक्त बच्चे रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो खाना खा रहे थे और पूरी तरह से उनको पूरा तीतर बीतर करता हुआ उनका प्लेन का जो कॉकपिट का जो आगे इंजन का हिस्सा है वो एक हजारों लीटर की टंकी, मेरे ख्याल से 20 से 30 हजार लीटर की वो टंकी होगी, उसको उखाड़ के बिल्डिंग के मध्य से कोने तक लेके गया। इतनी ज्यादा स्पीड रही होगी और उसके बाद उसका अगला हिस्सा जो है आगे की इमारतों में गिरा। और इस दौरान जो भी अंदर पैसेंजर रहे होंगे, जिस तरह से ये टक्कर हुई, जिस तरह से पूरा नजारा वहां देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता नहीं कि किसी के भी बचने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि बहुत भयावह दृश्य था। और प्लेन के अंदर जो सवार थे यात्री वो तो संकट में थे, इसके अलावा जो मैस जिस पर ये प्लेन क्रैश हुआ है और जिस इमारत से ये टकराया है वहां पर रेसिडेंट डॉक्टर थे, तो उनमें से भी बहुत ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कुछ की मौत की भी खबरें हैं। तो कुल मिला के हादसा बहुत भयंकर था। फिलहाल अभी जो सरकार के प्रवक्ता मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं ऋषिकेश पटेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने सिविल अस्पताल में जाकर जायजा लिया है। बहुत सारे परिजन जो हैं यात्रियों के वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं, उनको अपने परिजनों की सुध लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर भी लगातार जो घटनास्थल है उसका भी मुआयना तमाम हेल्पलाइन नंबर भी क्योंकि जारी किया गया है। राजीव भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले राजीव जरा ये हम दिखा दें अपने दर्शकों को। ये देखिए हवाई पट्टी जहां से प्लेन ने उड़ान भरी, देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट की 1:38 पर 3505 मीटर रनवे की लंबाई और 625 फीट की ऊंचाई पर जाकर के यहां से ये हवाई पट्टी को छोड़ने के बाद एयर इंडिया का ये प्लेन उड़ान भरता है और उसके बाद ठीक 2 मिनटों बाद 1:40 पर यहां जाकर, ये मेघाड़ी नगर का इलाका है और बहुत सघन एरिया है, इसलिए भी नुकसान ज्यादा बड़ा हुआ है। बहुत सघन एरिया है मेघाड़ी नगर का इलाका। 1:40 पर 625 मीटर की ऊंचाई पर वहां से अचानक से ड्रॉप करता है और फिर ये पूरा हादसा जो आपने देखा, जो कैमरे में कैद हुआ, तस्वीरों के माध्यम से सामने आया है, जिसमें न जाने कितनी जाने गई हैं, उसका फिगर सामने आना बाकी है। लेकिन भूपेंद्र लगातार क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव भी सवाल करना चाह, राजीव पूछे, भूपेंद्र भी हैं। भूपेंद्र जी से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे मुझे वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद कि वो हॉस्टल में जो बच्चे जो सीनियर रेजिडेंट थे उस वक्त लंच के समय सब इकट्ठा थे और हॉस्टल बुरी तरह, वो मेस बुरी तरह जल गया और वो हॉस्टल को बहुत नुकसान हुआ। उन युवा डॉक्टर्स के बारे में और वो वहाँ जो और स्टाफ है उसके बारे में और जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए जानकारी ये मिली थी 50 के आसपास राजीव वहाँ पर उस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो रेसिडेंट डॉक्टर्स मौजूद थे, जिनमें से 25 को बहुत गंभीर अवस्था में जो है सिविल अस्पताल ले जाया गया था। उनकी आगे की स्थिति क्या रही क्या नहीं, इस बारे में अभी का आधिकारिक बयान जो है वो आना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से प्लेन टकराया था और पूरी बिल्डिंग ने जैसे आग की लपेट में आ गई थी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हुआ। हमने अंदर जिस तरह के दृश्य देखे, थालियों में खाना पड़ा हुआ है, लोगों के चप्पल जूते यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जब प्लेन टकराया होगा, किसी को अंदेशा तो होगा नहीं कि ये क्या चीज़ हुई है, किस तरह का हादसा हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि अचानक हुए इस हादसे ने उन तमाम लोगों को भी पूरी तरह से तीतर बीतर कर दिया। अब उसमें से कितने की मौत हुई है 50 में से, ये कितने घायल हुए हैं, ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि ये सिविल प्रांगण का पीछे का हिस्सा है जहाँ पर ये हॉस्टल बनी हुई थी। और जैसा कि मेघाणी नगर के इलाके के बारे में बात की जा रही है, मेघाणी नगर का इलाका अमूमन बहुत ज्यादा स्लम बस्ती का है, चौल हैं, वो बहुत घना इलाका है। थोड़ी सी गनीमत ये रही कि ये हॉस्टल एरिया में प्लेन क्रैश हुआ। अगर यही उस घनी बस्ती में होता तो बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या होती, क्योंकि मेघाणी नगर का पूरा इलाका जो है वो घनी आबादी का इलाका है। लेकिन उसमें से ये जहां प्लेन क्रैश हुआ वो पहले सीआरपीएफ का एक कैंप वाला इलाका है और उससे जुड़कर डॉक्टरों का जो रेसिडेंट हॉस्टल है
उसकी बिल्डिंगें हैं, कुछ कुछ दूरी पे वो बिल्डिंगें बनी हुई है, कम से कम 100 फुट 200 फुट की दूरी पे एक एक इमारत इस तरह से बनी हुई है। तो ये थोड़ी सी गनीमत रही। अगर यही प्लेन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता तो फिर वो घनी आबादी वाला जो चाल वाला रिहायशी इलाका या इस तरह की चीजें हैं वहां गिरता प्लेन, और वो बहुत ज्यादा जो है वो फैटल। अभी देखिए अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये किसी त्रासदी से कम नहीं है, साफ तौर पर कहा जा सकता है। ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में ऐसे ही तादाद सामने आती है। देखिए एक इसी प्लेन से आए यात्री हैं आकाश, उन्होंने कहा कि प्लेन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। आकाश वत्स, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वो अहमदाबाद पहुंचे थे दिल्ली से इसी प्लेन के माध्यम से, तो उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है, और वीडियो ट्वीट करके बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी है। वो ये कहते हैं कि उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, प्लेन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। ये आकाश वत्स का कहना है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। क्या वीडियो, देखिए। Working at all, and as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, this is what you are providing, and as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See, and it's a Dreamliner 787. Yeah, for the last 15 minutes, nothing happening. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know why I'm not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. तो ये वही दरअसल फ्लाइट है एयर इंडिया की, जो कि दिल्ली से चलकर उड़ान भरकर पहुंची थी अहमदाबाद। अहमदाबाद से जब उड़ान भरी लंदन के लिए, तो उसके बाद हादसे का शिकार हो गई। हमारे साथ जुबैर वारसी इस वक्त एक्स पायलट जेट एयरवेज जुड़ रहे हैं। जुबैर जी, मैं आपसे पहले तो इस वीडियो पर जरा समझना चाहती हूँ, ये बताइए व्यवस्था का हिस्सा आपको नजर आ रहा है? अगर आपने ये वीडियो देखा हो जिसमें वो बता रहे हैं कि ना कोई बटन काम कर रहा है, ना एसी काम कर रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, और वो एयर इंडिया के मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, ये व्यवस्था के तहत आपको लग रहा है या आपको लगता है ये टेक्निकल खामी के अंतर्गत ही आता है जिसकी ओर वो इशारा कर रहे थे? मैम, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आई एम नॉट, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अच्छा ठीक है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये जो हमने वीडियो देखा, दरअसल आकाश वत्स नाम के एक यात्री थे जो दिल्ली से इसी फ्लाइट में, इसी ड्रीम लाइनर में बैठे थे, और उसके बाद वो पहुंचते हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद जब उड़ान भरती है फ्लाइट तो हादसे का शिकार होती है। लेकिन इस वीडियो में, अगर जुबैर आप सुन पा रहे हैं, इस वीडियो में आकाश वत्स ये बता रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे अब जुबैर जी? आई कैन हियर जी। तो इस वीडियो में वो ये बता रहे हैं कि कोई बटन काम नहीं कर रहा, एसी काम नहीं कर रहा, सामने स्क्रीन है वो काम नहीं कर रही। तो ये आप व्यवस्था का हिस्सा मान रहे हैं? एज अ पायलट मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके एक्सपीरियंस की बदौलत, ये व्यवस्था के अंतर्गत आता है या फिर किसी टेक्निकल फॉल्ट के अंतर्गत जिसकी ओर वो इशारा कर रहे थे, ऐसा देखा जा सकता है? मैम एग्री। देखिए मैम, बिफोर आई स्टार्ट माय कन्वर्सेशन विद यू, आपके साथ में जो भी, आई एम अ पायलट रोस्टिंग ऑफिसर, आई वाज अ पायलट रोस्टिंग ऑफिसर, नॉट अ पायलट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो वो इशारा कर रहे हैं, जो वीडियोस उन्होंने रिफ्लेक्ट करी हैं इस पे, ये MEL के अंडर में आता है। इट्स मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, जो कि एक AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एक CS जो कि IFE इन फ्लाइट एग्जीक्यूटिव के सिग्नेचर के साथ में, कैप्टन के साथ के अंदर के सिग्नेचर के साथ में, और फिर वो एयरक्राफ्ट को OTP मतलब ऑन टाइम परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए ये फोर्सफुली आप कहते हैं साइन करा दिए। क्योंकि देखिए, मैं इस चीज पे 3 बातें मैम, मैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, मैं 3 चीजें इस पर डिस्कशन करूंगा अपने पूरे चीजों में जी। पहला, रीजन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द क्रैश, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे। दूसरा, लैब्स ऑफ द एयर इंडिया, क्या लैब्स रहते हैं एयर इंडिया के, एंड एट द लास्ट ये कि जो ऑपरेशन सिंदूर इस क्रैश में कितना रेलेवेंट है।
3 टॉपिक्स पे मेरा सारा कॉन्वर्जेशन खत्म हो जाएगा। जी प्लीज। बिफोर आई स्टार्ट माई कॉन्वर्जेशन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने खुद 12 साल अहमदाबाद एयरपोर्ट पे वर्क किया है एज अ इन जेट एयरवेज। ओके तो आई एम वेरी मच फेमिलियर इन दैट एयरपोर्ट। जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू करिए सर। कि मैम अब रहते हैं हम क्रैश के रीजंस क्या है मैम, क्रैश के रीजंस क्या हो सकते हैं। क्रैश के रीजंस मैम लोडिंग हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है। क्रैश के रीजंस जो है MEL जैसे मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, टेक्निकल इश्यूज हैं, जल्दी OTP ऑन टाइम परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए एयरक्राफ्ट को रिलीज कर देना। तीसरा आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल ले लिया आपने और ओवरलोड कर दिया एयरक्राफ्ट, जैसे कार्गो ज्यादा ओवरलोड कर दिया फॉर जनरेटिंग अ मोर रेवेन्यू। ओके, ये 3-4 केसेस ऐसे हैं। अब हम आ जाते हैं मैम कि व्हाट इज द लैप्स ऑफ द एयर, व्हाट इज द लैप्स फ्रॉम द एयर इंडिया। जब से एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हुई है, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, जब से एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हुई है, जितना एक्सपीरियंस स्टाफ है दे आर फोर्सफुली रिजाइन या उनको फोर्सफुली BRS देके रिलीज कर दिया गया है। और न्यू लॉट, अनएक्सपीरियंस्ड लॉट, ऑपरेशनल, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका अभी इस लेवल पे नहीं, उसको फ्लाई करा रहे हैं। उस अब चाहे वो कैबिन क्रू का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रोस्टिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ का डिपार्टमेंट हो, टू मेंटेन द OTP। अब हम ऑन बोर्ड पे आ जाते हैं। देयर इज अ 2 डिपार्टमेंट्स, ग्राउंड एंड ऑन बोर्ड। ग्राउंड की सिचुएशंस अलग हैं, उनको 40 मिनट्स का टर्न अराउंड फ्लाइट मेंटेन करके चलना है उनके डिपार्टमेंट में, और इन फ्लाइट का सिचुएशन। 1 मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। यस सर। ये जो मेन पायलट थे, 8,200 घंटे का उनका फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था, ये इसको आप कैसा मानते हैं? सर वेरी वेरी हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन। वो ग्राउंड तो स्टाफ वो जो है इतना उनकी चर्चा एक्सपीरियंस करें। पायलट थे, 8200 घंटे का, 1100 घंटे का उनके को पायलट थे। इसमें टेक्निकल स्नैग क्या हो सकता है? और जितने दुनिया में प्लेन क्रैशेस हुए, सर आप तो ज्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम लोग भी जो रिसर्च करते हैं, जो चीज पढ़ते लिखते, दुनिया में जितने भी प्लेन क्रैशेस हुए वो या तो टेक ऑफ में या लैंडिंग के समय ही होते हैं, और इतना ही वक्त होता है। तो अभी ये जो घटना घटी है, जो दुर्घटना घटी है जिसमें इतने लोग, ब्लैक बॉक्स के पहले इसका कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी नहीं होगी? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा जरिया है, इट्स अ कॉन्वर्जेशन, दैट इज अ CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसे बोलते हैं। वो कॉन्वर्जेशन आप सुन सकते हैं कि व्हाट वाज द कॉन्वर्जेशन बिटवीन द ATC एंड द कैप्टन, या कैप्टन का कॉन्वर्जेशन क्या है। ब्लैक बॉक्स कोई टेक्निकली चीज आपको नहीं बताएगा कि इस वजह से जो है एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ओके अच्छा, एक दूसरा सवाल वारिक जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा देखने से लग रहा है वीडियो को कि इंजन फेल हो गए, थर्स्ट नहीं मिल पा रहा था इंजन को। ये सब आपने भी कहा हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में पहले, लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि ऐसा कैसे संभव है कि दोनों इंजन, क्योंकि मैं कहीं ये भी सुन रही थी कि एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरे पे भी 2000 किलोमीटर तक कम से कम ट्रेवल कर सकता है, तो दोनों इंजन एक साथ खराब हो जाए कैसे? ये ऐसा सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है ऐसा कि इसमें assumptions इज नॉट एक्सेप्टेबल। assumptions नहीं लगा सकते हैं। इंजन फेल होना, अगर 35,000 क्रूजिंग स्पीड पे या 35,000 फीट पे अगर हमारा इंजन फेल होता है, बात समझ में आती है। 672 फीट पे इंजन फेल होना और थ्रस्ट या थ्रॉटल्स नहीं खींचना और उसका मेडे 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 बोलना ATC को, कैप्टन का, तो इसकी 2-3 चीजें ही हो सकती हैं, या तो ओवरलोड ऑफ द एयरक्राफ्ट, ओवरलोड फ्रॉम द फ्यूल, ओवरलोड आपका जो लगेज। सर ये जो ओवरलोड, क्योंकि आपने दूसरी बार इसका जिक्र किया, हम फ्लाइट्स में जब ट्रेवल करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस तो ये है, एज अ कॉमन मैन मैं आपसे ही जानना चाहती जी। इस जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहा है, तो ये जो आ रहा है नीचे नीचे आ रहा है, टिपिंग हो रही है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ टिपिंग, इट्स नॉट टिपिंग, इट्स सॉर्ट ऑफ अ टिपिंग। तो मुझे लगा ये देखकर कि इट्स ओवरलोड। लेकिन वो तो एक कुछ मतलब अगर कुछ ग्राम कुछ कहा जाता है 1 किलो भी बढ़ जाए तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, वो कहाँ अलाउ करते हैं? फ्यूल तो है ही, लेकिन वो कार्गो की भी बात कर रहे हैं। देखो आशा जी, अभी चूंकि हम पाकिस्तान का एयर स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए लंबे समय हमको ट्रेवल करना है, और वो जो फ्यूल का इनकी जो बात है, 12,000 लीटर
वो ज्यादा ना हो, क्योंकि हम पाकिस्तान के थ्रू जाते थे लंदन तो हमारा वो रूट कम होता था। अब हमें लंबा चक्कर लगा के जाना है तो हमारा ईंधन ज्यादा खर्च होता है। ये तो एक्सपीरियंस उसकी कुछ तरफ दिनों के अंदर मुझे ये लगता है एक्सपीरियंस तो हो गया मुझे होगा। लगता है कि इनका इशारा उस तरफ है। लेकिन वारिस जी फिर कुछ दिनों के अंदर तो ये एक्सपीरियंस हो गया होगा। मैम इसमें क्या है ना मैम, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, इसमें ऑपरेशन सिंदूर रेलेवेंट है। जैसी पाकिस्तान के एयरपेस स्पेस बंद हो गए इंडिया के लिए, तो वो जो 8 घंटे की जर्नी है, जो 8 घंटे की जर्नी है वो 10 घंटे में तब्दील हो गई। तो 10 घंटे की तब्दील में जर्नी में हमें वी नीड टू अपलिफ्ट मोर फ्यूल। तो जब हम मोर फ्यूल लेंगे, पैसेंजर्स लेंगे, ओके, बैगेज लेंगे, तो हम MEL पे उड़ा रहे हैं जहाज, मतलब हम मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट पे उड़ा रहे हैं। हमारा एयरक्राफ्ट टेक्निकल भी है, वीडियोस भी रिलीज हो रही हैं। तो ये मेरी एक अपील है विदाउट कॉन्वर्जेशन, इतना कॉन्वर्जेशन नहीं, मेरी एक अपील है DGCA से कि प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे ऑडिट्स इज मैंडेटरी इन एवरी डिपार्टमेंट। ये DGCA से अपील है कि चाहे वो इनफ्लाइट की ऑडिट्स हो, चाहे वो रोस्टरिंग की ऑडिट्स हो, चाहे वो FDTL के ऑडिट्स हो, आप किसी भी कीमत पे, अभी मैं आपको केसेस बताऊं तो यू विल बी शॉक्ड। एयर इंडिया का ही केस है मैम, सिडनी में लड़की थी एंड बिफोर 2 months बैक शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर और 10 दिन की छुट्टी पर थी। फोर्सफुली उसको फिट टू फ्लाई करा के भेजा गया सिडनी, ले ओवर रखा है सिडनी में। जब वेकअप कॉल दिया तो उसको 110 फीवर, 102 103 फीवर से ऊपर कुछ हुआ एंड शी वाज नो मोर, मतलब फ्लाइट एयर उसको क्या बोलते हैं, होटल के अंदर उसकी डेड बॉडी मैम मिली है, डेड बॉडी आई है। जो फ्लाइट वो करके गई है उसी फ्लाइट में उसकी डेड बॉडी आई है। शी वाज द कैबिन क्रू ऑफ द एयर इंडिया। ऐसे 2-3 केस हो चुके हैं इस साल। तो कौन नजर डालेगा इस पर? उसमें ऑन टाइम परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए पैसेंजर की जान से खेल रहे हैं आप, कैबिन क्रूज की जान से खेल रहे हैं आप। और एयर इंडिया ऐसे नहीं था, एयर इंडिया की हिस्ट्री है। जो प्राइवेट हुआ है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, बट दे आर नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्रीवियस एयरलाइंस। तो फिर अगर हम इसे न भी स्वीकारें तो भी ये एक तथ्य है, एक फैक्ट है कि नजरअंदाज किया जा रहा है चीजों को साफ तौर पर, उसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना। लोग बिठा दिए गए हैं मैम, अनएक्सपीरियंस्ड लोग बिठा दिए गए हैं। रोस्टरिंग की हेड, रोस्टरिंग के लोग अनएक्सपीरियंस्ड हैं, IFEs अनएक्सपीरियंस बिठा दी गई हैं। एक IFE देते हैं ऑन बोर्ड और उसके बाद उनको ट्रेनिंग लड़के लड़कियां हैं उनको लेके जाते हैं 12-12 घंटे की फ्लाइट में कंट्री का। अब आप बताइए, अनप्रोफेशनलिज्म आ गया। एयर इंडिया इज अ नेशनल कैरियर ऑफ द इंडिया। आप हर चीज से खेल रहे हैं। राजीव जी भी इस बात पर सहमत होंगे। राजीव, अब आप यूनिफॉर्म पे आ जाइए। ये इस सेक्टर में आपने एयर इंडिया की पुरानी यूनिफॉर्म देखी है और अब की यूनिफॉर्म देखी है। दे कन्वर्टेड द एंटायर कैबिन क्रू टू वेटर्स। देखिए अभी जो मैं एक चीज, लेकिन पॉइंट राजीव, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सी खामियों की चर्चा हर बार होती है और हम सब जानते हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है नॉर्मल है उसकी चर्चा, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो, कहीं भी हो, इसमें बदलाव वो होता नहीं है। देखिए इसमें मुझे ये लगता है कि अब दुर्घटना हो गई तो उस पर सवाल तो उठेंगे और सारी चीजें हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं कोई एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो फ्लाइट अभी दिल्ली से 10 बजे गई है उसमें अगर कोई टेक्निकल खामी रहती तकनीकी, और तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सारे फ्लाइट ऑपरेशन ऐसे बहुत लापरवाही से चल रहे हैं। दुनिया के जो मापदंड हैं उसमें हिंदुस्तान का जो है उसका अपना एक स्थान है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपको पहले कहा कि 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट का अभी पिछले 6-7 सालों से कहीं पूरी दुनिया में 1000 एयरक्राफ्ट ये चल रहे हैं। दूसरा जो कह रहे थे हमारे गेस्ट, अब जो पायलट थे वो जो भी एविएशन सेक्टर को थोड़ा बहुत जानता है वो सारे लोग जानते हैं कि 8200 घंटे का जिसकी उड़ान का जिसके पास एक्सपीरियंस हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहाज भी बढ़िया, पायलट भी बढ़िया, एयरलाइंस भी बढ़िया, सब कुछ था, लेकिन अब ये दुर्घटना घटनी थी, ये घटी। अब इसकी जब तक जांच नहीं हो, देखो आशा, जब तक इसकी जांच ना हो, जब तक चीजें सामने ना आए, मैंने आपको पहले बताया जैसे हमारे
साथी भूपेंद्र कह रहे थे, अगर यही प्लेन वहाँ की जो स्थिति आप देखेंगे, अगर मुंबई एयरपोर्ट आप जाती हैं, लैंड करती है, टेक ऑफ करती है, तो धारावी बगल में आप देखती हैं वहाँ चाल और कितनी डेंस पॉपुलेशन है। ठीक, आप धारावी तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक छोटा रूप इस इलाके को कह सकते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आप जब भी टेक ऑफ करेंगी तो ये इलाका दिखता है। तो अगर वो तो ये हॉस्टल पर बच्चों, लड़कों के डॉक्टर्स के हॉस्टल पे गिरा, अगर वही थोड़ा आगे जाके तो आप सोच नहीं सकती थी कि ये हादसा कितना भयंकर हो जाता। और अभी भी जो डॉक्टर्स के हॉस्टल में गिरा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर्स के हॉस्टल में और मेस में वो जो प्रतिभाशाली सीनियर रेजिडेंट उस वक्त मेस में इकट्ठा थे 50-60 की संख्या में, उसमें कुछ लोग, मैं ईश्वर से, पूरा देश ये प्रार्थना करता है कि उन डॉक्टरों का कुछ भी बुरा ना हो, वो सब के सब ठीक हो जाए, उनका इलाज हो जाए। लेकिन वहां पर इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर, वो सीनियर रेजिडेंट्स थे, तो बात यह है कि नहीं, बड़ा नुकसान तो हुआ है और शायद इसलिए इतना वक्त लिया जा रहा है। ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म जो बताया नहीं जा सक रहा, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लिया जाएगा, स्थितियों को नॉर्मलाइज होने का मौका दिया जाएगा, ताकि तब ये जो आंकड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये किसी त्रासदी से कम नहीं, किसी आपदा से कम नहीं, इस प्रकार का हमें लॉस हुआ है और पूरी दुनिया में इस घटनाक्रम की चर्चा हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जब एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ये दुर्घटना घटी, उसके बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल, लोगों को समझ नहीं आया पहले पहल, क्योंकि इतनी कम ऊंचाई पर था, 625 फीट की ऊंचाई पर था, कि लोगों को समझ नहीं आया कि दरअसल हुआ क्या। लेकिन जब धुएं का गुबार और एक तरीके से लावे वाली स्थिति नजर आई, तब वहां पर अफरा तफरी। और ये देखिए, आपको एक और चीज दिखाते हैं, इमरजेंसी हालात की सूचना, मेडे। ये दरअसल मेडे कॉल क्या है, मेरे साथ वारिद जी भी, उनसे भी समझूंगी मेडे कॉल क्या है। ये दरअसल आखिरी शब्द, टर्मिनोलॉजी है मेडे, जिसका इस्तेमाल वो बताएंगे कब किया जाता है, किन परिस्थितियों में। आखिरी शब्द पायलट के यही थे, मेडे। उन्होंने मेडे कॉल लिया था। लाइनें सुरक्षित रखी जाती हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, फ्रेंच शब्द से निकलता है मेडे, लेकिन इसके मायने क्या होते हैं आपात स्थिति में? क्या ये एक तरीके से, वारसी जी मुझे बताइए, क्या ये एक तरीके से वो अंतिम सिचुएशन है कि अब यहां से हालात नहीं समझेंगे, मेडे इसलिए यूज किया जाता है क्या? इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। मेडे इज रियली अ फ्रेंच वर्ड, बट इसका जो असली मीनिंग है, इट मींस हेल्प मी। इसको हेल्प मी कहा गया है कि मेरी मदद कीजिए। और किससे मदद मांगेगा कैप्टन? कोई ग्राउंड स्टाफ से तो मदद मांगेगा नहीं, वो मदद मांगेगा एटीसी से, जो कनेक्टेड है उससे, जब तक फ्लाइट लैंड नहीं होती। तो दिस इज द सिंपल वर्ड, मेडे मींस हेल्प मी। अब वो क्या रीजंस हैं, वो रीजंस इंक्वायरी और पूरा सिचुएशंस को समझने के बाद ही निकलेंगे। लेकिन उतना वक्त भी शायद वो स्कोप भी नहीं रहा होगा कि थोड़ा सा सूझबूझ और जो ट्रेनिंग होती है बाकायदा पायलट्स की, उसको फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं फिर भी यही कहूंगा कि मैम, ट्रिब्यूट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एयर इंडिया कैबिन क्रू, प्लस हमारे जो सीएम मिस्टर विजय रूपानी जी, और 2 लोग और जो मिस्टर प्रमुख नंदा जी एंड मिस्टर सुभाष अमीन जी, उन तीनों लोगों को हार्टली ट्रिब्यूट फ्रॉम माय द एंटायर फैमिली। बिल्कुल, बहुत अफसोस है, बहुत बुरा दिन गया, बेहद अफसोसनाक ये पूरी खबर, जाहिर तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण खबर अभी, क्योंकि हम डरे हुए हैं, पूरा देश डरा हुआ है कि आंकड़ा बढ़कर, बहुत ज्यादा बढ़कर सामने ना आ पाए, शायद इसलिए भी क्योंकि बहुत वक्त लिया जा रहा है ऑफिशियली कंफर्म्ड इस तरीके से बता पाए कि कितनी मौतें हुई या फिर कितने लोग घायल हैं, इसको बताने में बहुत वक्त लिया जा रहा है। इसके पीछे एक ही कारण समझ आता है, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मैं भूपेंद्र सिंह का एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। भूपेंद्र, अच्छा हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं भूपेंद्र, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है लगातार उनके साथ, इसलिए वहां की, क्योंकि अमित शाह पहुंचने वाले हैं, वहां पर वो घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे, वहां का जायजा लेंगे। एक बहुत बड़ी क्षति हुई और किसी आपदा से कम नहीं है, ये साफ तौर पर कहना होगा, क्योंकि कोई प्राकृतिक आपदा जब घटित होती है तो इसी प्रकार की सिचुएशन होती है, इतनी ही बड़ी तादाद होती है। एट द लास्ट वक्त मैं थोड़ा सा एक अपनी बात स्टेटमेंट खत्म करता हूँ यहाँ पे, कि मैं पूरे इंडिया से और जो लोग देख रहे हैं आपका चैनल, आपके प्लेटफॉर्म के बेसिस पे मैं यही कहूंगा कि प्लीज डोंट पैनिक। ऐसा नहीं है, हादसे होते हैं, होंगे, हुए हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट एयरक्राफ्ट व्हिच इज बीन क्रैश्ड, लेकिन प्लीज पैनिक मत हो। एयरलाइन की वाकई जर्नी सेफेस्ट जर्नी है। टेक्निकल आपकी बाइक्स में भी हो सकते हैं, आपकी कार में भी हो सकते हैं, ट्रेन्स में भी हो सकते हैं, बसेस में भी हो सकते हैं। इट्स अ मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। सो आई
I'm requesting to each and every individual who's seeing your channel, उन आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि प्लीज डोंट पैनिक, और एविएशन इज अ प्रोफेशनल प्रोफेशन, तो प्लीज इसको इग्नोर ना करें कि हम नहीं जाएंगे और ये होगा और वो होगा। डर एक दिल से निकाल दें, हादसे हर जगह हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक डर जरूर पैदा हो जाता है जब इतनी सुरक्षित ड्रीमलाइनर जिसको समझा जाता है और उसमें इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं, तो ये डराने वाला होता है। लेकिन हाँ, क्या प्रतिक्रियाएं आती है, चाहे एयर इंडिया क्या कहता है, सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, या फिर कितना नुकसान हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर के अभी थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, संवाददाता भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट है इस दुर्घटना के बाद। उनकी रिपोर्ट घटनास्थल पर देखिए। 1:38 पर जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, 40 मिनट में उसमें कुछ गड़बड़ी हुई। शुरुआत हुई उस पेड़ से जो आपको दूर दिखाई दे रहा है। पहले प्लेन जो है, जो ऊपर जाने की जगह टेक ऑफ के बाद में वो नीचे आना शुरू हुआ। पहले उस आगे वाले पेड़ से वो टकराया, उसके बाद में धीरे धीरे वो नीचे आया, लोहे का एक खंभा है बीच में, उससे टकराया, दूसरे पेड़ से टकराया, और उसके बाद रेसिडेंट डॉक्टरों की ये मैस जो आपको इस समय दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पूरी तरह से वो टकरा गया। और उस यहाँ टकराने के बाद ये जो बिल्डिंग है, इसके नीचे का अगर मंजर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको खाक होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो है मंजर पूरी तरह से पूरी बिल्डिंग को टकराया। और उसके बाद जो टेल है वो तो इस रेसिडेंट डॉक्टर के मैस के ऊपर रही। इंजन जो है वो टंकी को उखाड़ कर आगे ले गया, और उसके आगे का और पोर्शन जो है वो आगे वाली इमारत में ले गया। और लोग इसी तरह से जैसे जैसे प्लेन टूटता गया, छत विच्छत हो गया। प्लेन क्रैश किस तरह से हुआ था वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस समय प्लेन क्रैश जहाँ से हुआ है उसकी बगल की इमारत में हूँ। तस्वीर देखिए आप, ये एक हॉस्टल के मैस की छत है जहाँ पर आपको वो टेल दिखाई दे रही है, प्लेन का पिछला हिस्सा। स्पीड इतनी ज़बरदस्त थी कि टक्कर लगकर ये जो टांकी आप देख रही हो, पानी की टंकी, ये बिल्डिंग के बीच में थी और अब कोने पे जा चुकी है। प्लेन पहले यहाँ टकराया, उसके बाद वो सामने वाली जो आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं काली काली, जहाँ से धुआं उड़ रहा है, उन बिल्डिंगों में जाकर उसका अगला हिस्सा टकराया। अभी भी इसके अंदर आग लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है। टंकी के नीचे जो है अभी भी फायर है। उस वक्त जो रेसिडेंट डॉक्टर थे, बच्चे मैस में खाना खा रहे थे। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं टेल, ये जो बिल्डिंग जहाँ पर प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे खाना खा रहे थे और एकदम से ये पूरा जो है हादसा हुआ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर के कर्मचारी अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी भी आग को बुझाने का काम जो है इनका लगातार चल रहा है। यार ये नहीं, माइक नीचे रख दो। ओके सर, सर ये इंसिडेंट माइक राहुल नीचे। I'm totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately, the fire department. The best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here.
and then we are having one meeting at the Circuit House. Circuit House, Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. भी थे इसमें जो ट्रेवल कर रहे थे, Yes, ऐसी yes, information है। it is. और उसमें It is 50 very. ब्रिटिश नेशनल्स थे Yes. और वो सब Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल खड़े हैं। Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We'll do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now.